रैंडम कमेंट ही पिक कर रहा हूँ। तो मुझे भी नहीं पता कि अभी रैंडम विनर कौन होंगे, लेकिन मैं इतना एक्साइटेड हूँ, पता नहीं क्यों मैं इतना क्यों एक्साइटेड हो रहा हूँ। तो अभी हो गया अमाउंट ऑफ कमेंट्स 1744, 1700 लोगों ने कमेंट किया। तो अभी हम लोग विनर सिलेक्ट करेंगे। मैं आप लोग को रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। स्टार्ट रेफल पिक रैंडम विनर। चलिए देखिए, रेडी 1 2 3। हे भगवान प्लीज। तो शुभम नौटियाल, शुभम, उनको चाहिए था हेडफोन्स। अभी उनको देखना पड़ेगा कि उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो किया है कि नहीं, क्योंकि वो भी एक वो था ना, क्राइटेरिया था। तो मुझे देखना पड़ेगा कि इफ़ ही हैज़ फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम और नॉट। यस, उन्होंने फॉलो भी किया है। तो शुभम, बहुत बहुत बधाइयाँ, आप इस गिव अवे को जीत चुके हो। किबा किबी चैनल के फर्स्ट गिव अवे का विनर आप हो। एंड आई थिंक आप मुझसे छोटे ही होंगे। आपका फोटो देख कैसा लग रहा है, तो मैं आपको नाम से बुला रहा हूँ, शुभम ही बोल रहा हूँ मैं। तो हेडफोन्स है, तो आपको बस अभी ये करना है कि आई डोंट थिंक कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। अगर आपका कुछ भी स्कूल का कुछ भी अगर कोई फ़ोटो आईडी है, आप उसको मेरे इंस्टाग्राम में, आपने मुझे फॉलो किया हुआ है तो आपको पता है कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी क्या है। वहाँ पे उस फोटो आईडी को आप मुझे बस मैसेज कीजिए एंड आपका अमेज़ॉन डिलीवरी एड्रेस, मतलब जिस एड्रेस से आप अमेज़ॉन की चीज़ों को ऑर्डर करते हो, वो एड्रेस मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कीजिए सीधा, एंड आई विल जस्ट कुरियर दिस थिंग टू यू। सो कांग्रेट्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यार क्या ही बोलूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी सिर्फ गिव अवे विनर को अनाउंस ही नहीं, मैं दो और चीज़ें अभी बोलना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ तो आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा कि मैं महाभारत, रामायण या फिर अलिफ लैला या फिर कुछ भी, देवों के देव महादेव, आप लोगों ने बहुत सारे सजेस्ट किए थे। तो मैं उनके वीएफएक्स को क्यों ब्रेक डाउन नहीं करूँगा। जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने जब शक्तिमान का ब्रेक डाउन किया था, तो बहुत लोगों ने ना उसको रिलीजियस कर दिया, ऐसा कर दिया कि मैं सर्टेन रिलीजन का हूँ, फिर मैं सर्टेन रिलीजन को अटैक कर रहा हूँ, ऐसा बहुत लोगों ने कर दिया, जो मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगा, अगर मुकेश खन्ना सर अगर आप देख रहे हो तो आप मुझे बताइए, क्या शक्तिमान रिलीजियस हीरो है? मतलब मैं उस जनरेशन से बड़ा हुआ हूँ, मैं उस जनरेशन का हूँ जब हम लोग जब स्कूल में फील्ड में खेलते थे, कोई अगर पत्थर उठा के कहीं पर रखना होगा तो कोई भी बंदा से या अल्लाह कर मदद, क्योंकि उस टाइम पे अलिफ लैला बहुत चलता था। या फिर हम लोग ये कंपटीशन करते थे कि जैसे कि मुकेश खन्ना सर ऐसे शक्तिमान जब बनते थे तो वो ध्यान करते थे और बहुत देर तक वो ओम बोल सकते थे, कि शक्तिमान में अनकट उनका वो सीन आता था कि बहुत देर तक वो ओम बोलते थे। एंड हम लोग स्कूल में ना ये प्रैक्टिस करते थे कि कौन कितना लंबा ओम बोल सकता है। एंड मैं अपने बारे में क्या ही बोलूँ कि जितने भी लोग एसएमएस लोग होंगे उन लोग को पता होगा कि नामघर, असम में एक चीज़ होता है नामघर। नामघर में ना वो होता था, ड्राइंग कंपटीशन होता था। मैं पार्टिसिपेट करने गया था वहाँ पे। आई एम ग्लैड कि मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं कि मुझे लेके गए थे वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। वहाँ पे आर्ट कंपटीशन होता था, मैं पार्टिसिपेट करता था, मैं जीतता था और मुझे 2 बुक्स मिली थी उस टाइम पे। 2 बुक्स थी, कथा रामायण एंड कथा महाभारत, मतलब कथा रामायण एंड कथा महाभारत। ये 2 बुक्स मुझे मिली थी उस टाइम पे, जब मैं कितना क्लास 5-6 मतलब 5th या 6th स्टैंडर्ड में था उस टाइम पे। तो बहुत लोग ऐसे रामायण महाभारत के बारे में बातें करते हैं, लेकिन किसी ने भी पढ़ा नहीं होगा। मैंने लिटरली पढ़ा हुआ है रामायण महाभारत। मैंने 1920 देखा हुआ है और शादी भी कर ली, तो मैंने हनुमान चालीसा पूरा याद किया हुआ है। मुझे गायत्री मंत्र भी पूरा आता है, आयतल कुर्सी भी मुझे पूरा आता है, कुल्लू सुरा भी पूरा आता है। आप मुझे एक ऑफेंड कर ही नहीं सकते। और आई कैन बी मैनी थिंग्स, बट ये एक चीज़ नहीं हूँ कि मैं किसी रिलीजन को अटैक करूँगा किसी भी तरह से। एंड स्पेशली शक्तिमान तो है ही नहीं। मैं शक्तिमान तो रिलीजियस हीरो में मानता ही नहीं हूँ शक्तिमान को। शक्तिमान मेरा भी हीरो है, शक्तिमान पूरे इंडिया का हीरो है, पहली बात तो ये। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप महाभारत, रामायण या फिर अलिफ लैला या फिर देवों के देव महाभारत, इन सब सीरियल्स के बारे में बात करते हैं, तो आई नो कि जब शक्तिमान को लेके लोग ऑफेंसिव हो सकते हैं या फिर लोग ऑफेंड ले सकते हैं, देन ये तो डेफिनेटली लोग लेंगे ही लेंगे। तो यही सोच के मुझे नहीं कर, क्योंकि मुझे ना बहुत ऐसे मन था कि ये जो तीर वो होता है उसको ब्रेक डाउन करूँ, बट नहीं, मतलब वो मैं नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे किसी को अनजाने में भी हर्ट नहीं करना है। सच में बोलूँ, मैं कैसा हूँ वो तो मैं हूँ ही। मैं अभी किसी को प्रूफ तो नहीं कर सकता कि मैं कैसा हूँ, बट एट द सेम टाइम मेरे से लोग नहीं भी हो सकते हैं, विच इज़ ट्रू। मतलब हर कोई मेरे ऐसा नहीं है, मैं लोग नहीं है ऐसा भी, क्या करोगे। तो बस वही था रीज़न कि मैं रामायण महाभारत को क्यों नहीं ब्रेक डाउन करता, बस वही रीज़न था। बहुत दिल से बोला है, पता नहीं ये कैसा होगा, मैं एडिटिंग भी कैसे करूँगा नहीं पता, इतना अटक अटक के बोल रहा हूँ। बट एनीवे, तो इस पॉइंट को वो करते हैं कि दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई डोंट ब्रेक डाउन महाभारत, रामायण, अलिफ लैला, देवों के देव महाभारत, या फिर कोई भी ऐसा स्पेसिफिक रिलीजियस चीज़ मैं नहीं करूँगा ब्रेक डाउन। दैट इज़ वन थिंग। दूसरा चीज़ जो मैं आप लोग से बोलना चाहता हूँ कि रिसेंटली मतलब क्या, बहुत टाइम से जब से मैंने ये चैनल चालू किया है, तो
आई एम ग्लैड कि बहुत सारे जो बडिंग ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, मतलब पटना से, गुजरात से, कश्मीर से, बांग्लादेश से भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि दे वांट टू नो एंड लर्न अबाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो अभी क्या होता है कि मैं इंडिविजुअली सबको रिप्लाई करते रहता हूँ एंड नहीं हो पाता, मतलब क्योंकि रिप्लाई करता हूँ तो एक कन्वर्सेशन हो जाता है, फिर इसका मैसेज उसको चला जाता है, तो इट्स ऑल मैसअप, मतलब मैं नहीं कर पाता हूँ इतना। वो अभी भी दिखाऊंगा तो 32-33 मैसेजेस मुझे रहेंगे एंड आई एम सच ए स्मॉल यूट्यूबर। मेरा अभी कितना 50-50 के भी नहीं है एंड दिस इज़ द अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग, सो आई एम सो ग्लैड। तो मैं आप लोग से ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, बडिंग ग्राफिक डिज़ाइनर्स, की अगर मैं एक वर्कशॉप रखूँ तो क्या आप लोग पार्टिसिपेट करोगे उस वर्कशॉप में? क्योंकि देखिए मैं ट्यूटोरियल नहीं दूंगा। अगर आप लोग को ट्यूटोरियल सीखना है, सिर्फ ट्यूटोरियल, तो आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे। पिक्स इम्परफेक्ट इंडियन बंदा है, वो बनाता है, मतलब उनके चैनल तो मैं भी देखता हूँ कि अभी भी कुछ भी करना होता है ना तो चैलेंज आता है तो मैं भी देखता हूँ एंड आई एम श्योर हर प्रोफेशनल देखता है, ही इज़ सो गुड। तो अगर आप लोग को ट्यूटोरियल्स चाहिए तो शायद मैं नहीं दे पाऊंगा ट्यूटोरियल, क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगता है ट्यूटोरियल बनाना, सच बात बोलूँ। बट मैं आप लोग को ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा अबाउट दिस फील्ड, अबाउट दिस आर्ट, अबाउट दिस थिंग, जो प्रैक्टिकल, रियल प्रैक्टिकल। मैं किसी को सपने नहीं दिखाता, मैं इंटरव्यू लेता हूँ तब भी मैं सपने नहीं दिखाता, कोई भी जूनियर रहता है उसको मैं सपने नहीं दिखाता। और मैंने अब अपने इस चैनल में भी कभी अपने प्रोफेशन को मैंने कभी ग्लोरीफाई नहीं किया कि मेरे प्रोफेशन में ये होता है वो होता है, वैसा कभी नहीं किया। जो ट्रूथ है। अभी भी मैंने आपको बोला, अभी ये मेरा सेकंड वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कितने बज रहे हैं अभी रात के, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए रात के बज रहे हैं 1:30, अगर ये फोकस करेगा तो रात के अभी 1:30 बज रहे हैं और मैं बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इतना काम होता है, इतना प्रेशर है। और मुझे पता है 9:45 को हमारा स्टैंड अप होता है सुबह, मुझे उठ के 9:45 में वीडियो कॉल में लॉगिन करना है। सो जस्ट इमेजिन, अभी 2 बजे भी नहीं सोऊंगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4-5 घंटे सोऊंगा। 7 बजे नीचे कचरा वाला आ जाएगा, फिर कुत्ते भौंकने लगेंगे तो नींद खुल जाएगी। सो ऐसा है लाइफस्टाइल। यही सब मैं अपने वर्कशॉप में देना चाहूँगा आप लोग को, अगर आप लोग बोलोगे कि चाहिए वर्कशॉप, क्योंकि एटलीस्ट 10-12 जन लोग होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, कि ऐसा लगेगा कि मेरी बात कोई सुन रहा है। आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर मैं वर्कशॉप करूँ तो आप मुझे सपोर्ट करोगे कि नहीं, या फिर आपको ज़रूरत है कि नहीं वर्कशॉप की। सो दैट्स इट, इतना ही बोलना था। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेट्स शुभम, आप बस मुझे वही कीजिए, आपका कोई भी एक फोटो ID, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड मत भेजिए, क्योंकि वो थोड़ा फाइनेंस के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। आप कोई भी स्कूल का ID या फिर कॉलेज का ID, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस आप मुझे फोटो एक भेज सकते हो। एंड योर अमेज़ॉन डिलीवरी एड्रेस, जिस एड्रेस में आप अमेज़ॉन की डिलीवरी लेते हो, ये दोनों चीज़ें बस मुझे मैसेज कर दीजिए एंड यू विल गेट इट। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वाज शमीम, यू आर वॉचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।